हमारा 75% फाउंडेशन हो गया है ना। 3 पेपर हो गए 4 में से। एंड सबसे खुशी की बात यह है कि तुम लोगों ने लॉ का पेपर और मैथ्स का पेपर बहुत अच्छा किया। एंड क्रेडिट गोज टू यू। आई एम जनरली सेइंग ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ मैथ का डर से सीए नहीं करते कि भाई मैथ कैसे होगा। एंड मैथ का डर तो जग जाहिर है। एंड लॉ का डर भी अपने देखते ही हैं सीए में कि भाई कैसे क्या लिखेंगे क्या करेंगे मार्क्स मिलेगा नहीं मिलेगा। सो बहुत बहुत बढ़िया यार, यू डिड रियली ग्रेट कि अपने ये 2 पेपर को अच्छा कर पाए। अब सिंस अपने ये 3 पेपर को अच्छा कर पाए तो अब तुम्हारा जिम्मेदारी और बढ़ जाता है। तुम बोलो कैसे भाई। तो इको का एक पेपर है जिसको लेके डर तो नहीं रहता, लेकिन इको का एक पेपर है जहाँ पे क्योंकि तुम्हारा 3 पेपर अच्छा हो गया तो तुम्हारे पास मौका है कि तुम डिस्टिंक्शन ला सको। डिस्टिंक्शन के लिए वैसे तो 280 चाहिए, 280 70%, बट 278 में डिस्टिंक्शन आ जाता है क्योंकि 278 में 69.5% होता है। तो अगर किसी का पहले का 3 पेपर अच्छा नहीं हुआ या कोई पेपर अच्छा नहीं हुआ तो इको इज दी मौका कि अपने अग्रीगेट को पूरा कर सके। और अगर पहले का 3 पेपर अच्छा हुआ तो इको के चलते अपने क्या कर सकते हैं, अपने डिस्टिंक्शन ला सकते हैं। डिस्टिंक्शन इज ट्रस्ट मी, अगर ये आ जाता है तो दिस इज लाइक अ क्राउन राइट। अपने हमेशा बोस्ट कर सकते हैं कि यार आई एम अ डिस्टिंक्शन होल्डर इन सीए फाउंडेशन एंड इट एक्चुअली हेल्प्स। क्योंकि अभी फाउंडेशन में रैंक नहीं होता तो डिस्टिंक्शन बाई एंड लार्ज रैंक के बराबर ही है। तो अपने को अगला 2 दिन यार, बस 2 दिन इतना तो अपने मेहनत की है। तो 2 दिन यार अब अपने को वापस से जी जान लगाना है और इको का पेपर बहुत अच्छा करना है राइट। तो अपना टारगेट 90 प्लस लेके चलो इको में। ओके। सबसे अच्छा बात है कि इको का पेपर में टाइम का प्रॉब्लम नहीं होता। यू हैव गॉट एम्पल टाइम, अपने अपने आराम से पेपर दे सकते हैं। पढ़ाई कहाँ से करनी है, तो सबसे पहला क्लास डिस्कशन विच मीन्स कि हमने कॉपी में जो भयंकर एक्सटेंसिव नोट्स लिए उस पर एकदम ग्रिप रखना है। नोट्स के साथ जितने भी ग्राफ्स थे जितने भी कर्व्स वगैरह है उनको एकदम बना बना के प्रैक्टिस करना है, वो कॉपी नोट्स का ही पार्ट हो जाते हैं। तो न्यूमेरिकल्स हमने जितने भी किए हैं वो, प्लस अपना बहुत सारा टॉपिक जो हमने मैट में मार्क किया था, मैट से पढ़ाई की थी राइट। तो ये सारा अपना प्राइम प्रायोरिटी होना चाहिए। दिस कवर्स एवरीथिंग, अपने को इस पे फोकस करना है। इसके अलावा जो भी क्वेश्चंस अपना कॉपी मैट में है वो अपने को करना है। कॉपी में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मैट के पीछे में क्वेश्चंस हैं, ये है। और तीसरा फिर कुछ एडिशनल क्वेश्चंस डेट आई विल शेयर विथ यू राइट, जो भी रेलिवेंट होगा वो अपने को करना है। तो ये 3 चीज पे अपने को स्ट्रिक्ट फोकस करना है राइट। पहला जो भी अपना क्लास डिस्कशन है, उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस अपने क्लास में किए हैं, और फिर एडिशनल क्वेश्चंस जो भी मेरे को रेलिवेंट लगा डेट आई विल शेयर विथ यू। आज का दिन अपने पास अभी टाइम है काफ़ी, तो मैं बोलूँगा ये 3 चैप्टर तो कम से कम अपने को आज कर लेना चाहिए। वैसे डिमांड सप्लाई प्रोडक्शन कॉस्ट एंड मार्केट माइक्रो इको का ये 3 चैप्टर है। ये 3 चैप्टर अपना हो गया तो 35 मार्क्स अपना यहाँ पे हो जाएगा राइट। तो ये 3 चैप्टर अपने को आज पक्का से करना है, कुछ एक्स्ट्रा कर लिया तो अच्छा है। इसके बाद फिर कल का अगर मैं बात करूं तो कल सुबह उठते एकदम फ्रेश माइंड से सबसे पहले नेशनल इनकम करना। उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी हमने किए हैं, वो 15 मार्क्स का चैप्टर है। और फिर 2 छोटा छोटा चैप्टर है, नेचर इसको बिजनेस साइकिल राइट, 5-5 नंबर का है, ये सल्टा लेना। ये करने के बाद ये अपना 12 बजे तक हो जाना चाहिए। फिर अपने को ये 3 चैप्टर करने हैं, पब्लिक फाइनेंस, मनी मार्केट और इंटरनेशनल ट्रेड। ये शाम को 6 तक का अपने टारगेट लेते हैं। और फिर 2 घंटा में इंडियन इकोनॉमी का एक हमने नोट्स शेयर किया है अराउंड, समराइज काफ़ी समराइज 10 पन्ने का नोट्स है अराउंड, तो वो अपने कर लेंगे तो वो सफिशियंट है राइट। तो अपने ये सारा चीज़ ख़त्म करते हैं। जैसे जैसे अपने पढ़ाई करेंगे उसके साथ ही क्वेश्चन करना, ऐसा नहीं कि बस कॉपी का पन्ना पलट लिया क्वेश्चन नहीं कर रहा, ऐसा नहीं। तुमको सेम काम करना है, कॉपी का नोट्स पढ़ना है, टॉपिक्स को मन में रिसाइट करना है। रिसाइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम टेलिंग यू। ग्राफ्स को लिख के बनाना है एंड सारे क्वेश्चंस को जो है तुमको प्रैक्टिस करने हैं। थ्योरी वाले जो हैं उनको रीड करके समझना है कि क्या मतलब है, और जो न्यूमेरिकल्स है उसको करके देखना है। ओके, सो दिस इज द फ्लो, इस तरीके से अपने करेंगे। जनरली टाइम कम है, अपने पास कोई ऑफ वॉफ है नहीं। कम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि टारगेट बड़ा है राइट। टारगेट छोटा होता तो इट्स ओके। तो स्टे फोकस्ड और डिस्टिंक्शन टारगेट करते हैं। जितने भी क्लास नोट्स हैं वो मैं अभी थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा लाइक आई डिड इन बाकी का पेपर। और कोई भी दिक्कत होगा तो अगेन अगला 2 दिन आई एम फुली अवेलेबल राइट। मतलब कोई भी पर्सनल कमिटमेंट्स था वो मैंने कैंसिल कर दिया।
आज एक वेडिंग में भी जाना था, वो भी मैंने कैंसिल कर दिया. सो आई एम 100% अवेलेबल विथ यू. कुछ भी होगा लेट मी नो, विल डिस्कस एंड सॉर्ट इट आउट. ओके, चलो फिर, ऑल द बेस्ट.